युद्ध युद्ध युद्ध। अगर मन में युद्ध की इच्छा हो तो ईश्वर इस इच्छा को पूरी भी कर देता है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, इसकी तो हमेशा युद्ध की इच्छा बनी ही रहती है। कितना भी समझाओ इसको समझ में नहीं आता, इसको युद्ध करना ही है। तो चलिए इसकी तो बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इजराइल की। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार रॉकेट वार एक दूसरे से छिड़ा हुआ है। कभी इजराइल रॉकेट छोड़ रहा है, कभी हमास रॉकेट छोड़ रहा है, लेकिन ये मामला थमते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार इजराइल ने अपने टैंकों को रेडी कर दिया है। जो इजराइल के टैंक हैं वो इस समय गाजा पट्टी की ओर इजराइल ने रवाना कर दिया है। आखिरकार इजराइल ये क्यों कर रहा है? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि इजराइल और हमास जैसे आतंकवादी संगठन के बीच में तो कई बार ऐसा हो चुका है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि इजराइल और हमास आमने सामने, इससे कई बार, इससे पहले भी 2000, अगर हम 10 की बात कर, 2000 की बात करें, 1990 की बात करें, तब भी इजराइल और हमास के बीच में रॉकेट वार हो चुका है। लेकिन इस बार इजराइल ने अपने टैंक को फील्ड में उतार दिया है। इजराइल क्या चाहता है? लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इजराइल चाहता क्या है? अपने टैंकों को उतारकर क्या गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है? क्या इजराइल गाजा पट्टी से जो आतंकवादी संगठन है उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना चाहता है? लेकिन अब आतंकवादियों की बात आई है तो एक बात मेरे मन में और उठ रही है। क्या उठ रही है? इस समय भारत की जिस तरह से हम बात करें, भारत में लोग हमें मानवता सिखा रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और हमें मानवता सिखाई जा रही है। क्या मानवता सिखाई जा रही है? कि तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े हो। आप क्या सोचते हैं? फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाओ। दोस्तों, जो लोग मुझे मानवता सिखा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चीन के अंदर 10 लाख उइगर मुसलमान हैं, जिनके साथ चीन इतना अत्याचार कर रहा है, उनको जानवरों की तरह बंद करके रखा है। तब इन लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया, ये उनके भाई नहीं हैं। उइगर मुसलमान जो बहुत ही शांत होते हैं, उनके साथ चीन अत्याचार कर रहा है, तब ये लोग नहीं खड़े हुए। हमास जैसा आतंकवादी संगठन जो गाजा पट्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो गाजा सिटी पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जहां पर फिलिस्तीन सरकार का राज्य नहीं चलता है, उसके लिए ये लोग खड़े हो गए। उसके लिए मुझे मानवता सिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अभी हाल में ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान में करीब करीब 50 लोगों को जान से मार दिया, तब इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये उनके भाई थोड़ी हैं, ये मानवता के लिए सही थोड़ी है। अभी पाकिस्तान में आतंकवादियों ने करीब करीब 80 बच्चों को स्कूल के अंदर मार डाला, तब इनके अंदर मानवता नहीं जगी, तब इनकी मानवता सोई हुई थी। आज हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए इनके दिल की मानवता उठ गई है और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। मैं एक बात यह भी जानना चाहता हूं, अगर आप मुझे मानवता की बात सिखा रहे हैं तो क्या गाजा पट्टी में खाली बच्चे रहते हैं? क्या जब भी गाजा पट्टी फिलिस्तीन के फोटोज देखे जाए तो खाली बच्चे क्यों दिखाई जा रहे हैं? बच्चों की फोटो क्यों दिखाई जा रही है? बड़े लोगों, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मनुष्य है, जो एक 18+ है, उन लोग की फोटोज नहीं दिखाई जा रही। औरतों की फोटो दिखाई जा रही है, बच्चों की फोटो दिखाई जा रही है। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या यही है वीरता? खाली इमोशनली ब्लैकमेल करने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। खाली इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को अपने तरफ नहीं किया जा सकता। तो चलिए, हम किस मामले में उलझ गए, हम अपने मामले में आते हैं। दोस्तों, अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ये नहीं होता तो इजराइल को आज बहुत सारा नुकसान सहन करना पड़ता। देख सकते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, कैसे इसने हमास द्वारा दागी हुई रॉकेट को कैसे निस्तो नाबूद कर रहा है। हमास इस समय बहुत डरा हुआ है, क्योंकि हमास के समर्थन में बहुत सारी कंट्री खड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं
आप टर्की की बात कर लीजिए, इस समय इंडोनेशिया से भी आवाज़ उठ रही हैं। पाकिस्तान तो बिन पेंदी का लोटा है, कहीं भी ढरंग जाता है। और इस तरह करके बहुत सारी करीब करीब 58 मुस्लिम कंट्रियों में जो OIGC है उनका संगठन है, उसमें भी चर्चा हुई है कि इजराइल गलत कर रहा है। किसी को नहीं दिख रहा इस समय, क्या दिख रहा है? भाईचारा। तो चलिए पहले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान चाहे तो इजराइल को सबक सिखा सकता है। पाकिस्तान के पास शाहीन जैसी मिसाइलें हैं जो कहीं भी मार कर सकती हैं। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जो आपके पास एकमात्र जो शाहीन इतनी बड़ी मिसाइल है जो काफ़ी दूर जाती है, तो आपको बता दूं वो 2500 किलोमीटर ही जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। वो खाली 2500 किलोमीटर ही जाती है, जबकि पाकिस्तान से इजराइल की दूरी करीब करीब 5000 किलोमीटर के आसपास है। तो इसलिए जो आपने सपना पाला हुआ है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, हम शाहीन मिसाइल गिरा देंगे, तो वो सपना भूल जाइए। अगर आपने यहाँ से शाहीन मिसाइल गिराई भी ना तो वो जाकर ईरान में ही गिर जाएगी, इजराइल तक पहुँचेगी ही नहीं और ईरान से आपका युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इस समय ज़्यादा उछल रहे हैं कि हम इजराइल को सबक सिखा देंगे, तो ये सबक सिखाना बंद कर दिए। ट्विटर में आप ट्वीट कर सकते हैं आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों इस समय इजराइल ने अपने टैंकों को गाजा पट्टी की ओर रवाना कर दिया। अब ये मामला और कठिन होता जा रहा है क्योंकि पूरे देश की इस पर नजर है। क्योंकि जिस तरह अगर हम बात करें OIGC की, जो मुस्लिम संगठन है, वो एक तरफ हो रहा। जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। अब आप समझ सकते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े कहेंगे ताकतवर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अगर वो कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका सीधा सीधा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और रही बात इंडिया की, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको हम सेकुलर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। कोई फिलिस्तीन की तरफ खड़ा है, कोई इजराइल की तरफ खड़ा है, कोई हमास के समर्थन में खड़ा है, कोई हमास को बहुत बड़ा बता रहा है कि हमास इजराइल को ख़त्म कर देगा, हमास अब इजराइल के पीछे लग गया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं आई स्टैंड विथ हमास, आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन। तो ट्वीट करने से, सोशल मीडिया में एक्टिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपका नेचर कैसा है और आप दुनिया के प्रति क्या देना चाहते हैं। आप दुनिया के प्रति खतरनाक तो नहीं है, ये फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इस समय इजराइल और हमास के बीच घमासान और तेज हो गया है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिरकार ये दोनों कंट्रियां किस ओर जा रही हैं।